कल दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से काफ़ी दुखद और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली खबर आई कि 19 साल की एक बेटी जिसका रेप किया गया था उसने कल ज़िंदगी का साथ छोड़ दिया। हाथरस की इस बेटी के साथ निर्भया की तरह ही हैवानियत की गई, लेकिन इस केस में सिर्फ दरिंदे ही नहीं थे जिन्होंने इस बेटी के साथ दरिंदगी की, पुलिस ने भी उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने इस बेटी के आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया, वो भी सिर्फ एक शख्स के ऊपर। उसके बाद 10 दिन तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस FIR के 5 दिन बाद बेटी का बयान दर्ज करने पहुंची, यानी कि 19 सितंबर को पुलिस उसका बयान लेने के लिए पहुंची थी। उस दिन पीड़िता की हालत गंभीर थी और वो अपना बयान दर्ज नहीं करा सकी। फिर 21 और 22 सितंबर को सर्किल ऑफिसर और महिला पुलिसकर्मी पीड़िता का बयान लेने पहुंचे थे। फिर जब बेटी ने अपना बयान दर्ज करवा दिया तब पुलिस ने FIR में रेप की धारा भी लगाई, लेकिन अगर पीड़िता अपना बयान नहीं देती तो पुलिस रेप की धारा नहीं लगाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल पुलिस ने जबरन रात को 2:30 बजे बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी के घर वालों को जबरन बंद कर दिया और फिर बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी के घर वाले उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे और हिंदुओं की मान्यता के हिसाब से रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन तब भी पुलिस ने बेटी का अंतिम संस्कार रात में कर दिया। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं लेकिन सारी चूंकि अब गलतियां हो गया है, एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ, लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है। बॉडी का एक टाइम होता है, तो उसका एक विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हाथ धर्मता करके नहीं, मैं तो यही करूँगा सर। टाइम यही हो गया। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो भैया सुनो, एक मिनट भैया। तो बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ बोलो, देखिए तुम्हें सुनने के लिए मैं आया। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। यार मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप अरे हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। लेकिन इन सब में से जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख का मुआवजा दे दिया बेटी के घर वालों को। और हाथरस के DGP ये कह रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब हम ये मानेंगे कि बेटी का रेप किया गया है। मतलब कि मजाक चल रहा है क्या, कि तुम मानोगे नहीं कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं। वो हैवान क्या है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं या कहीं के CM हैं जो तुम उनके ऊपर एक्शन लेने से डर रहे हो। और योगी आदित्यनाथ क्या चल रहा है तुम्हारी सरकार में, बीते 1 साल में हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा केस सामने आता है और लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं। क्या कर रही है तुम्हारी रोमियो स्क्वाड? क्या यही है वो उत्तर प्रदेश जिसको लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि यहाँ कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि कोई भी महिला रात को निकलने में डरेगी नहीं? अरे इस केस को देखकर तो महिलाओं को छोड़ो, बल्कि छोटी छोटी बच्चियों के परिवार वाले भी डरने लगे हैं उन्हें कहीं भेजने के लिए। अरे तुम जो 10 लाख रुपए बांट रहे हो ना, उसी को तुम अपने कानून व्यवस्था में लगाओ, तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि ऐसा कोई केस ही सामने ना आए। लेकिन नहीं, तुम्हें नाम बदलने से फुर्सत नहीं है, फालतू के काम करने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हो, लेकिन खुद की कानून व्यवस्था देखी है कितनी बदतर है।
और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी, इनके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। हर बात पर ट्वीट आएंगे, बयान आएंगे, लेकिन यूपी में हो रहे रेप को लेकर इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी रेप पीड़ित के परिवार वालों के पास जाकर बात नहीं की। अरे बात तो छोड़ो, आज तक एक ट्वीट नहीं आया। रेप को लेकर मुंह सिल जाता है इनका, लेकिन अगर इनकी बेटी पर कोई कुछ कहे तो तुरंत ट्वीट हो जाता है, तुरंत रिएक्शन पर रिएक्शन आते हैं। शर्म कर लो थोड़ी स्मृति ईरानी, थोड़ी सी शर्म कर लो। अगर रत्ती भर भी शर्म बाकी है ना, तो इस मंत्रालय को छोड़ दो और कोई और मंत्रालय संभाल लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है इस मंत्रालय को संभालना। महिला बाल विकास मंत्रालय का ये काम होता है कि वो देश में हो रहे महिलाओं और बच्चों के ऊपर हिंसा या किसी भी आपराधिक कार्यवाही के ऊपर अपनी आवाज उठाए, और जो काम नहीं कर रहा या लापरवाही कर रहा है उनके ऊपर नकेल कसे। लेकिन नहीं, स्मृति ईरानी को तो फ्री के पैसे चाहिए। वो फ्री के पैसे ले रही हैं, आम जनता टैक्स दे दे कर मर रही है और ये फ्री के पैसे ले रहे हैं। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारा अत्याचार करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उनसे बस मैं यही कहूंगा कि आप सब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर ये सवाल उठाएं कि स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं को महिला बाल विकास मंत्री कैसे बना दिया गया, जो किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करती, कुछ कहती नहीं है। उसे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है और हम उस बेटी के परिवार वालों का दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम उसके इंसाफ के लिए आवाज जरूर बनेंगे। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। वहीं जाते जाते हम आपको इस केस का अपडेट देते जाते हैं कि इस केस में योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन क्या एसआईटी यूपी पुलिस के उन पुलिस वालों से पूछताछ करेगी कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया, और जिन जिन लोगों का नाम इस केस में सामने आया है क्या अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या जो पुलिस वाले इस केस में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई से हमारा मतलब है कि कोई सख्त कार्रवाई, ये नहीं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार।
नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलना। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर को। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं चल रही है बोलो। या 1 सेकंड, हटिए 1 सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछिए थोड़ी सी घर मतलब सभी इंतजारी करें। मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्यों बोल रहे हैं? वो करो जवाब फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे। सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं सब लोग। थोड़ी सी घर मतलब सभी इंतजारी करें। मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्यों बोल रहे हैं? वो करो जवाब फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे। सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं सब लोग। और ये बाहर आप क्योंकि घर वाले जो है ना ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो, और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं, और नाम आपका बदनाम हो